खबरता तक पर दिखाए जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वह फिल्म है प्रेम रतन धन पायो। यह फिल्म वर्ष 2015 ईस्वी में पहले पर्दे पर प्रदर्शित की गई थी और वह फिल्म उस वर्ष की कमाई करने वाली सर्वाधिक सफलतम फिल्मों में से दूसरे स्थान पर थी। इस फिल्म का निर्देशन सूरज बड़जात्या ने किया था और इस फिल्म में मुख्य भूमिका सलमान खान और सोनम कपूर ने निभाई थी। सलमान खान का इस फिल्म में प्रेम और विजय के रूप में दोहरी भूमिका थी, जबकि सोनम कपूर ने इस फिल्म में राजकुमारी की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में खलनायक की भूमिका में थे नील नितिन मुकेश, जबकि इस फिल्म में सहायक अभिनेता के रूप में अनुपम खेर और अन्य कलाकार थे। इस फिल्म में बेहतरीन नृत्य और संगीत का समावेशन किया गया था। इस फिल्म के संगीत निर्देशक थे हिमेश रेशमिया। इस फिल्म की एक बड़ी विशेषता यह थी कि फिल्म में नृत्य और संगीत के अलावा अन्य अवसरों पर भी बेहतरीन राजस्थानी राजघरानों का चित्रण किया गया था। बेहतरीन किलों के दृश्य, नृत्य के दृश्य, भव्य सेट इस फिल्म की बड़ी खासियत रही थी और इस फिल्म का गाना प्रेम रतन धन पायो ने तो उस वर्ष काफ़ी प्रसिद्धि पाई थी। आइए जानते हैं क्या है फिल्म प्रेम रतन धन पायो की पूरी कहानी। फिल्म प्रेम रतन धन पायो की शुरुआत प्रेम रघुवंशी और प्रेम दिलवाले, जिसकी भूमिका सलमान खान ने निभाई है, कि एक स्कूटर पर अपने दोस्त के साथ देवगढ़ रियासत की राजकुमारी मैथिली, जिसकी भूमिका सोनम कपूर ने निभाई है और जो दिल्ली में रहकर एक एनजीओ का संचालन करती है, उसके द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे के दृश्य से होती है। मैथिली तयशुदा कार्यक्रम में हिस्सा लेती है और बड़े ही उन्मुक्त भाव से उपस्थित जन समुदाय से मिलती है और उनके बीच वस्त्र, दवा, भोजन आदि सामग्रियों का वितरण करती है। फिर जन समुदाय से कुछ दिनों के बाद वापस उनके पास दोबारा आने की बात कहकर हेलीकॉप्टर पर चढ़कर वहाँ से चली जाती है। प्रेम दिलवाला इस व्यवहार को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और उससे प्यार करने लगता है। प्रेम दिलवाला राजकुमारी मैथिली के व्यवस्थापक से पूछता है कि मैथिली जी दोबारा यहाँ कब आएंगी। इस पर राजकुमारी मैथिली की व्यवस्थापक बताती है कि या तो वह नहीं बता पाएंगी, लेकिन 4 दिन के बाद वह प्रीतमपुर के राजघराने में ज़रूर आएगी, क्योंकि वहाँ उनका सगाई प्रीतमपुर रियासत के युवराज विजय सिंह, जिसकी भूमिका भी सलमान खान ने ही निभाई है, के साथ होना तय हुआ है। उस कार्यक्रम में तो वह अवश्य आएंगी। यह सुनकर प्रेम दिलवाला अपने साथी कन्हैया के साथ स्कूटर पर ही प्रीतमपुर जाने के लिए वहाँ से चल देता है। राजकुमारी मैथिली की सगाई राजकुमार विजय सिंह से होने से पूर्व ही प्रीतमपुर के महाराज धनंजय सिंह राजकुमार विजय सिंह को राजपद देना चाहते हैं, लेकिन राजकुमार विजय सिंह का सौतेला भाई राजकुमार अजय सिंह, जिसकी भूमिका नील नितिन मुकेश ने निभाई है, वह विजय सिंह को राजा बनाने का विरोध करता है। इसे सुनकर बापू या दीवान साहब, जिसकी भूमिका अनुपम खेर ने निभाई है, वह अजय सिंह को तरीके से बातचीत करने के लिए कहता है। इस बीच अजय सिंह राज्य की व्यवस्था देखने वाले चिराग के साथ मिलकर विजय सिंह की जान लेने का एक प्रयास करता है। हालांकि इस हमले में विजय सिंह बच जाता है और अजय सिंह राजकुमार विजय सिंह को मृत समझकर वहां से फरार हो जाता है। इधर प्रीतमपुर का दीवान राजकुमार विजय सिंह को एक अंदर खाने में छुपाकर वहां रखकर उसका इलाज करवाते हैं और इस प्रकार उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों से राज्य को कैसे बचाए, इस पर सोच विचार कर रहे होते हैं। तभी प्रेम दिलवाला अपने साथी के साथ प्रीतमपुर आ जाता है। दीवान साहब का एक शागिर्द उसे इस बात की जानकारी देता है। दीवान साहब प्रेम दिलवाले को राजकुमार विजय सिंह का बिल्कुल कार्बन कॉपी पाता है, तो उसे सारी बात बताते हुए वहाँ प्रेम दिलवाले की जगह राजकुमार विजय सिंह बनकर रहने के लिए कहता है। प्रेम दिलवाला इसे राजकुमारी मैथिली से मिलने का एक अवसर समझकर बापू अर्थात दीवान साहब का प्रस्ताव को मान लेता है और जब तक विजय सिंह का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाता है तब तक वहाँ राजकुमार विजय सिंह के रूप में रहने लगता है। राजकुमारी मैथिली पहले ही राजकुमार विजय से मिल चुकी थी, इसलिए जब वह नाश्ते पर राजकुमार विजय के रूप में प्रेम दिलवाले के साथ बैठी है
तो स्पष्ट रूप से यह कह देती है कि मैं एक खुले मिजाज वाली हंसमुख लड़की हूँ। मुझे इस तरह से आपके गिनी चुनी बात कर एक तरह से संवादहीनता की स्थिति में समय बिताना अच्छा नहीं लगता है। ऐसा कहकर राजकुमारी मैथिली राजकुमार विजय की भूमिका निभा रहे प्रेम दिलवाले की तरफ देखने लगती है। तब राजकुमार विजय बना प्रेम दिलवाला अपने नाश्ते की प्लेट की मेज पर रखते हुए वहां से उठकर राजकुमारी मैथिली के पास आकर उसका हाथ पकड़कर वापस नाश्ते की मेज पर ले जाता है और कहता है कि वह तो एक नाटक कर रहा था जो घर वालों के लिए था। अब मैं आपको अपना असली प्यार दिखाता हूँ। फिर वह बड़े प्यार से पहले राजकुमारी मैथिली के साथ नाश्ता करता है और फिर वहाँ से राजकुमारी को अपने बचपन से जुड़ी कुछ यादगार जगह दिखाने के लिए ले जाता है। प्रीतमपुर की भौगोलिक स्थिति से अनभिज्ञ होने के कारण वह रास्ते में बापू यानी दीवान साहब को अपने साथ ले लेता है। फिर वह राजकुमारी मैथिली को विभिन्न किलों तथा अन्य रमणीक स्थलों के साथ साथ एक सुंदर सा तालाब पर लेकर आता है और बताता है कि बचपन में वह अपने साथियों के साथ इस तालाब में खूब मस्ती करता था और यहाँ नंगे स्नान करता था। राजकुमार विजय सिंह के व्यवहार में आए इस व्यापक परिवर्तन से राजकुमारी मैथिली थोड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है और उसे कुछ संदेह होने लगता है। इसे मिटाने के लिए वह पूछती है कि क्या दीवान साहब को इन सारी बातों की जानकारी है। तब अभिनय में प्रवीण प्रेम दिलवाला मौके की नज़ाकत को समझते हुए कहता है कि यही तो हमारे इन सारे उड़दंगों को कराने वाले गुरु घंटाल थे। और फिर ऐसा कहते वह दीवान जी के पास चला आता है और कहता है कि बापू आप सारी बातों को स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो मैं राजकुमारी मैथिली से कह दूंगा कि आप भी हम लोगों के साथ यहाँ नंगे ही स्नान करते थे। तब दीवान साहब उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। इस बीच राजकुमार अजय सिंह को राजकुमार विजय सिंह के इस बदले स्वरूप पर शंका हो जाती है और वह उस स्थान पर पहुंच जाता है। फिर वह राजकुमारी मैथिली के मन में राजकुमार विजय के प्रति भेद उत्पन्न करने के लिए कुछ ऐसी बातें कह जाता है जिसके बारे में राजकुमार विजय सिंह बने प्रेम दिलवाले को जानकारी नहीं होती है। लेकिन एक सदा हुआ नाट्यकर्मी होने के नाते वह तुरंत परिस्थितियों को भांप कर उसके अनुकूल आचरण करने लगता है। ऐसे में जैसे ही राजकुमार अजय सिंह उसे कुछ आश्चर्यजनक करने वाली बातें करना प्रारंभ कर देता है और उसे फंसाने का प्रयास करता है, तब वह राजकुमारी मैथिली को अपने साथ लेकर अजय सिंह से यह कहते हुए कि वह दीवान साहब के साथ कुछ राजकाज की बात कर ले, किला में वापस लौट आता है। एक अभिनेता होने के कारण प्रेम दिलवाला राजकुमार विजय की भूमिका निभाते हुए राजकुमारी मैथिली को प्रभावित करने का नया नया अवसर निकालते रहता है। इस क्रम में वह कई तरह का खाना का व्यंजन बनाता है और कहता है कि दिखाने के लिए भले ही वह होटल का खाना खाता है, लेकिन असल में तो वह अपना पेट अपने द्वारा बनाए गए इस भोजन से ही भरता है। और फिर वह राजकुमारी मैथिली को भी अपना खाना खाने के लिए कहता है। अब तक राजकुमारी मैथिली प्रेम दिलवाला के रूप में रह रहे विजय से पूरा दिल लगा बैठी है और कहती है कि यहाँ आकर उसने प्रेम रतन धन पा लिया है। और फिर वे दोनों आपस में तय करते हैं कि अपने घर की बाहर भले ही वे राजसी अंदाज में रहेंगे, लेकिन घर के अंदर ऐसे ही सहज हो जाएंगे। इस क्रम में जब सगाई का दिन आता है तो राजकुमारी मैथिली फूलों की सजावट की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेती है और एक जगह राजकुमार विजय का नाम उद्धृत करते हुए फूलों से बड़ी सुंदर आकृति बनाती है। फिर वह राजकुमार विजय बने प्रेम दिलवाला को यह दिखाने अपने साथ ले आती है। इधर विजय और राजकुमारी मैथिली की सगाई का कार्यक्रम हो रहा है और दूसरी तरफ इसकी दो सौतेली बहनें राजकुमारी चंद्रिका और राजकुमारी राधिका इससे खार खाए बैठी हुई है। उसने राजकुमार विजय सिंह पर संपत्ति बंटवारे को लेकर मुकदमा भी दर्ज कर रखा है। छोटी बहन राजकुमारी राधिका अपनी बड़ी बहन चंद्रिका से राजकुमार विजय और मैथिली की हो रही सगाई देखने जाने की बात करती है, तो राजकुमारी चंद्रिका उसे डांट कर भगा देती है। तब वह बाल सुलभ चपलता बस एक गेंद लेती है और खिड़की के सहारे उसे फूल से सजाए गए स्थल पर फेंक देती है, जिससे फूलों की सजावट खराब हो जाती है। वहाँ बैठे आपस में बात कर रहे राजकुमार विजय के रूप में प्रेम दिलवाला और राजकुमारी मैथिली गेंद के आने की दिशा में देखती है तो वहाँ राजकुमारी राधिका खड़ी मिलती है। तब राजकुमारी मैथिली कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसे दोबारा बना लूँगी। लेकिन राजकुमार विजय बना प्रेम दिलवाला कहता है कि अब वह अकेले इसे नहीं बनाएगी, बल्कि उसके इस काम में उसकी दोनों बहनें राजकुमारी चंद्रिका और राजकुमारी राधिका भी साथ निभाएगी। और ऐसा कहकर वह राजकुमारी चंद्रिका और राजकुमारी राधिका को मनाने उसके घर चला आता है और उसके हिस्से की ही नहीं अपनी सारी हिस्सेदारी भी उसी के नाम कर देने वाले कागज पर दस्तखत कर उसको चौंका देती है और उसे लेकर राजमहल चला आता है। डॉक्टर द्वारा इलाज किए जाने से राजकुमार विजय का कोमा दूर हो जाता है और तभी एक दिन दीवान साहब उसे सारी बातों की जानकारी देते हुए प्रेम दिलवाले से मिला देता है।
इस बीच राजकुमार अजय को प्रेमनगर का व्यवस्थापक चिराग यह बता देता है कि राजकुमार विजय बीमार है और उसकी जगह प्रेम दिलवाला उसके होने का नाटक कर रहा है। तब राजकुमार अजय और चिराग विजय को मारने के लिए राजमहल आ जाता है, लेकिन प्रेम दिलवाला उस दोनों को आपस में लड़ने से रोक देता है, जिसे देखकर चिराग दोनों राजकुमारों को मारकर खुद राजा बनना चाहता है, लेकिन तभी प्रेम उसे धक्का दे देता है, जिससे वह गिरकर मर जाता है। फिर प्रेम दिलवाला चिराग के सारे षड्यंत्रों की जानकारी राजकुमार विजय और राजकुमार अजय को दे देता है, जिसे सुनकर दोनों आपसी शत्रुता को भुलाकर एक हो जाते हैं। इसके बाद एक दिन जब राजकुमारी मैथिली राजकुमार विजय से मिलने आती है, तब यहाँ प्रेम दिलवाला की जगह असली राजकुमार विजय ही होता है। अभी ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी दीवान राव आकर बताते हैं कि प्रेम दिलवाला उससे मिलने आया है। इसे सुनकर राजकुमार विजय मैथिली को अंदर जाने के लिए कहता है। मैथिली वहाँ से जाने के क्रम में एक जगह छुप जाती है, तभी वहाँ प्रेम दिलवाला आता है और राजकुमार विजय से कहता है कि अब उसका काम पूरा हो गया है और वह वापस जाना चाहता है। राजकुमार विजय उसे जाने की इजाज़त देते हुए कहता है कि उसके मन में अगर कोई इच्छा है तो वह बताए या उसे पूरा कर देगा। यह सुनकर प्रेम दिलवाला राजकुमार विजय को कहता है कि अब आप राजकुमारी मैथिली के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा मैं कर रहा था, और साथ ही अपने सौतेले भाई राजकुमार अजय और सौतेली बहन राजकुमारी चंद्रिका और राजकुमारी राधिका के साथ भी प्रेम पूर्वक रहेंगे। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला आता है। राजकुमारी मैथिली जो वहाँ पर्दे के पीछे खड़ी थी सारी बातों को सुन लेती है। इसके बाद प्रेम दिलवाला प्रीतमपुर से वापस अयोध्या अपने नाट्य मंडली में लौट आता है। यहाँ एक दिन नाट्य मंडली का संचालक उससे कहता है कि चलो सब मिलकर प्रीतमपुर चलते हैं। इस पर प्रेम दिलवाला कहता है कि भले ही वह राजकुमारी मैथिली से प्यार करता है, लेकिन अब वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसने राजकुमार विजय को राजकुमारी मैथिली से प्रेम पूर्वक रहने लायक स्थिति का निर्माण कर दिया है और राजकुमार विजय से स्वीकृति लेकर यहाँ चला आया है। इसके वहाँ जाने से राजकुमार विजय और राजकुमारी मैथिली के प्रेम में बाधा उत्पन्न होगा। अभी यह सब इस प्रकार की बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ राजकुमार विजय की दादी आ जाती है और कहती है कि जिस प्रकार से प्रेम दिलवाला ने उन लोगों के परिवार को बचाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है, तो यह भी प्रेम दिलवाला को उसके बदले कुछ देना चाहती है। फिर वह राजकुमारी मैथिली को आगे कर उसे प्रेम दिलवाले को देने लगती है। प्रेम दिलवाला उसे लेने से इनकार करता है। तब राजकुमारी चंद्रिका और राजकुमारी राधिका प्रेम दिलवाले के पास आकर कहती है कि आज भैया दूज है और भाई के रूप में उसने ही इसे अपनाकर अपने परिवार से मिलवाया है। फिर दोनों बहनें प्रेम दिलवाला की आरती उतारती है। इसके बाद राजकुमार अजय आगे आता है और कहता है कि भैया दूज के साथ भैया भी जुड़ा हुआ है। ऐसा कहकर वह प्रेम दिलवाले को गले लगा लेता है और इसके बाद विजय भी आगे आ जाता है और कहता है कि उसने उसे वचन दिया था कि वह उसके ही तरह राजकुमारी मैथिली से व्यवहार करेगा, लेकिन इसका स्वभाव ऐसा है कि यह वैसा बन नहीं सकता है। इसलिए अब राजकुमारी मैथिली उसके साथ ही रहेगी जिसे वह सही मायने में प्यार करती है। राजकुमारी मैथिली भी इसमें अपनी हामी भर देती है। तब प्रेम दिलवाला उसे अपना लेता है और इस दृश्य के साथ ही फिल्म प्रेम रतन धन पायो की कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।